दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज पूरा शहर रोशनी से सराबोर था। राज सिन्हा के घर के आगे तो मानो ट्रैफिक ही रुक गया था। राज सिन्हा का आज उनकी शादी की 10वीं सालगिरह का जश्न जो था। शाम के 8 बजे राज सिन्हा अपनी पत्नी निशा के साथ मेहमानों के बीच उपस्थित हुए। निशा को देखकर सबके मुंह से बस यही निकलता, क्या नसीब है निशा का। साधारण से परिवार में पली बढ़ी निशा आज महलों की रानी है। पार्टी में उपस्थित महिलाएं आपस में बस यही बातें कर रही थी कि किस्मत हो तो निशा जैसी। वह एक बार जो ज्वेलरी पहन लेती है उसको दोबारा नहीं पहनती। महंगी कार, महंगे कपड़े, आगे पीछे नौकरों की फौज, क्या लाइफ स्टाइल है। भगवान ऐसा पति सबको दे। वाकई में कोई बाहर वाला जब निशा को देखता तो उसे निशा की किस्मत से जलन होने लग जाती। पर वह कहते हैं ना कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। इस जश्न में निशा की सबसे पक्की और पुरानी सहेली भी आई थी। वैसे तो राज की इच्छा नहीं थी। हाई प्रोफाइल पार्टी में मिडिल क्लास लोग भी आए, पर निशा के रिक्वेस्ट करने पर वह मान गए। निशा संगीता को बुलाती भी क्यों ना, आखिर वही तो थी जिससे निशा अपने सुख दुख की बातें कर लिया करती थी। सिन्हा का कोई फंक्शन हो और मीडिया ना आए ऐसा भी हो नहीं सकता। मीडिया आएगी तभी तो राज सिन्हा की चर्चाएं दुनिया भर में होगी। निशा की दोस्त संगीता दूसरे शहर से आई थी, इसलिए रात को निशा ने उसे अपने कमरे में रोक लिया। शराब और शबाब की नशे में धुत राज सिन्हा पार्टी खत्म होने के बाद जल्दी ही सो गए। निशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। निशा ने देखा कि संगीता भी जागी हुई थी। निशा उसके कमरे में चली गई। तुम सोई नहीं अभी तक, कुछ चाहिए क्या? निशा ने संगीता से कहा। क्यों शर्मिंदा करती हो? निशा, किसी 5 स्टार होटल में भी ऐसी सुविधा नहीं होती जितनी तुम्हारे घर में है। निशा ने दिखावटी हंसी। तू ठीक है निशा, मैं कब से देख रही हूँ कि तेरे चेहरे में खुशी मानो गायब सी है। आज सब तेरी शादी का सालगिरह मना रहे थे और तू बस यह दिखावे की हंसी ही हंस रही थी। तुझे तो सब पता है संगीता, निशा ने गंभीर होते हुए कहा। कहने को तो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, ऐशो आराम, शानो शौकत जिंदगी जिसकी हर औरत कामना करती है, पर नहीं दिया तो पति का साथ, प्यार और विश्वास। कहने को ये सब हाई प्रोफाइल पार्टी हमारी शादी के सालगिरह के लिए रखी गई है, पर मेरे पति देव ने सुबह से मुझे मिस तक नहीं किया। सबको लगता है यह पार्टियां, महंगे कपड़े, नौकर चाकर, यह सब राज मेरे लिए करते हैं। नहीं, यह सब दिखावा है, अपना रुतबा कायम करने के लिए, दिखावे के लिए ही यह सब करते हैं। राज पिछले महीने बिजनेस टूर के लिए लंदन गए थे। साथ में इनकी पूरी बिजनेस टीम थी। होटल के कमरे में राज के साथ टीम की एक महिला सदस्य थी, जो कि वह भी पूरे 3-4 दिन के लिए। उस दिन मैं राज का लैपटॉप इस्तेमाल कर रही थी, तभी होटल बुकिंग का मैसेज देखा तो मुझे यह सब पता चला।
आए दिन काम का बहाना बनाकर शहर के बाहर चले जाते थे। कभी मैं कुछ बोल देती हूँ तो कहते हैं कि निशा तुम उन सब की आदत डाल लो, नाम कमाना इतना आसान नहीं, बहुत कांटेक्ट बनाने पड़ते हैं। पिछले हफ्ते ही इनकी कोट की जेब से एक डायमंड सेट का बिल निकला, कीमत थी 2 लाख। तू ही बता, जब डायमंड मुझे नहीं दिया तो इतना महंगा इन्होंने किसके लिए लिया था। कुछ दिनों पहले मैं किटी पार्टी के लिए 5 स्टार होटल में गई थी। वहाँ पर राज सिन्हा किसी विदेशी महिला के साथ आए हुए थे। मुझे वहाँ देखकर चौंक गए, ठीक वैसे ही जैसे कोई चोर चोरी करते पकड़ा गया है। बातें बनाने में माहिर राज मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़े, यह मेरी बिजनेस पार्टनर है, साथ में लंच भी कर लेंगे और बिजनेस डील भी फाइनल हो जाएगी। अब कौन सी डील फाइनल हुई पता नहीं। बिजनेस में नाम और शोहरत कमाने के लिए इतना आगे बढ़ गए कि अपनी पत्नी और परिवार को पीछे ही छोड़ गए। हमारी याद तब आती है जब दुनिया में दिखावा करना होता है। मेरे पिताजी के गुजरने पर भी राज नहीं आए, कहते हैं काम है। इन सब के लिए समय नहीं राज को। लगता है कि वह मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निशा की बातें सुनकर संगीता मन ही मन सोच रही थी कि उसके पास पैसा कम है मगर पति और परिवार तो अपना है। अगले दिन सुबह का अखबार कल रात की पार्टी की खबरों से भरा हुआ था। राज सिन्हा निशा को आवाज़ लगाते हुए कहा, देखो निशा, जो मैं चाहता था वही हुआ। अखबार की न्यूज़ में हमारी फ़ोटो है, जाने माने बिजनेसमैन और धर्मपत्नी निशा के साथ। निशा कुछ ना बोली और बुझे मन से कमरे से बाहर चली गई।